प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहं सगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोवीक्षीण पापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विक्रियते बोधोऽन्यसाधने योगी साक्षान् मोक्षैकसाधनम् आकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सेत्थति। सर्वेषु भूतेषु अहमेव संस्थितः ज्ञानात्मनान्तर्बहिरक्षयः सन् भोक्ता च भोग्यं स्वयमेव सर्वं यद्यत् पृथक् दृष्टमिदं पुरा मय्यस्खण्डसुखां बोधौ बहुधा विश्वबीजयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते मायामारुतविभ्रमात् स्थूलादिभावामयि कल्पिता प्रमात् आरोपितानुस्फुरणेन लोकैः यथा कल्पकवत्सरायन् ऋत्वादयो निष्कलनिर्विकल्पे आरोपितं नाश्रयदूषकं भवेत् कदापि मूढैर्मतिदोषदूषितैः नान्द्रीकरोत्युषरभूमिभागम् मरीचिका वारिमहाप्रभावः। हरिओम। विवेक चूड़ामणि 496 से शुरू करेंगे आज हम। जैसे कि आप जानते हैं कि हर 21 से 30 तारीख तक हम कोई टेक्स्ट लेते हैं। हमने श्रीमद् भगवद गीता करी, विवेक चूड़ामणि कर रहे हैं, अष्टावक्र गीता, आत्मबोधा, भज गोविंदम, ऐसे बहुत से ग्रंथ करे हैं। और ये परंपरा हमारे शास्त्रों में अक्सर ये बताई जाती है कि आप और मैं शास्त्रम प्रमाणमस्ति, शास्त्रम प्रमाणमस्ति। शास्त्र क्या है? प्रमाण है। आर्बिट्ररी कुछ बोल देना अलग बात है, और मन में जो भी कुछ आया बोल देना अलग बात है, लेकिन शास्त्रों द्वारा वो क्या होना चाहिए? प्रमाणित होना चाहिए। इसलिए हम स्क्रिप्चर्स को बहुत महत्व देते हैं। आप कभी आश्रमों में जाइए, पूछिए लोगों से जो जाते हैं, जो आश्रमों में जाते, पूछिए क्या किया, वहां गए क्या करा? जी वहां पे हमने पूजा होती है। अच्छा जी, मंदिर है, पूजा होती है, अच्छी बात है। योग भी होता है जी, अच्छी बात। हम ध्यान में बैठते हैं, ये भी अच्छी बात है। भजन होता है, चलो वो भी अच्छी बात है। पूछो शास्त्र कौन सा पढ़ते हैं, कौन सी किताब पढ़ी, कौन सी पुस्तक पढ़ी? ऐसा तो कुछ नहीं है। कभी महाराज जी बोलते हैं
लेकिन जनरल है, वो बहुत जनरल बात बोल। वंस इन अ व्हाइल ऑल राइट जनरल टॉक्स, लेकिन आप जो बोल रहे हो शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है कि नहीं? तो हम उस परंपरा से हैं, हम उस स्थिति से आए हुए हैं जहां पे हम शास्त्रों को, स्क्रिप्चर्स को महत्व देते हैं। और जैसे बाद में आप अपने शास्त्र लिखो, फेयर इनफ, लेकिन शुरू में तो आपको पढ़ना पड़ता है। आप 7वीं क्लास के इकोनॉमिक्स के बच्चे को थोड़ी कह सकते तो खुद अपने अब मर्जी जो मर्जी पढ़, उसका एक प्रोसेस, एक सिस्टम है। इसलिए प्रक्रिया ग्रंथ है हमारे यहाँ सबसे पहले, प्रक्रिया ग्रंथ है। जैसे ये विवेक चूड़ामणि, ये सब प्रक्रिया ग्रंथ, फिर गीता जी आते, फिर उपनिषद आते। लेकिन इन सब का मल्लोमाल क्या है? इन सब का फाइनल पर्पस क्या है? आप मेडिकल के शास्त्र पढ़ रहे हो, पर्पस क्या है? डॉक्टर बनना। आप इंजीनियरिंग के बुक्स पढ़ रहे हो, पर्पस क्या है? इंजीनियर बनना। आप कुकिंग की बुक्स पढ़ रहे हो, पर्पस क्या है? कुकिंग करना। नहीं, आई एम जस्ट रीडिंग कुकिंग बुक्स बट आई डोंट वांट टू कुक, ऐसा हो नहीं सकता। आप एटलस भी देख रहे हो तो उसका मकसद है कि दुनिया घूमना। ऐसे ही मैं देख रहा था कि अंडोरा कहाँ है दुनिया में, ऐसे ही मैं सोच रहा था फाइंड आउट करूं कि चेकोस्लोवाकिया कहाँ है। यू डोंट, यदि आप रीड कर रहे हो, एटलस देख रहे हो, तो मकसद उसका ये है कि मैं उसको अनुभव करना चाहता हूँ। अब मेडिकल की बुक्स पढ़ रहे हो तो डॉक्टर बनना चाहते हो, और यदि आप स्पिरिचुअल की बुक पढ़ रहे हो, अध्यात्म की किताबें पढ़ रहे हो, तो आपका पर्पस क्या है? आप भगवान बनने के लिए कीजिए। आर यू रेडी फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन? हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो शास्त्र इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के लिए नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं भगवान बनने के लिए। साउंड्स इनक्रेडिबल, इजंट इट? लोग आपको, यदि आप इस मुस्लिम नेशन में हो तो आपको फतवा जारी करके आपको मारते हैं, क्योंकि तुम अल्लाह कैसे बन सकते हो? तो खुद ही खुदा है, तो खुद ही खुदा। और हम अध्यात्म में आए हैं तो सिर्फ एक ही मकसद के लिए, और वो है भगवान बनना। और यही बात बोली है पिछले श्लोक में, 494 में, शंकराचार्य ने आत्मषट्कम में भी बोला, अहम निर्विकल्पो निराकार शिवोहम शिवोहम शिवोहम। साफ बोला। और यही पिछले श्लोक में बोला, मैं ही नारायण हूं, मैं ही नारायण, मैं ही त्रिपुरारी हूं। त्रिपुर देखते को मारने वाला भगवान शिव हो। मैं ही नारायण हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही साक्षी हूं, मैं ही स्वतंत्र हूं, और मैं ही अहंता और ममता रहित हूं। ये पिछले श्लोक में हमने किया, श्लोक नंबर 494 में, 95 में से 495 में आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं? शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सो आप हो कौन? आप अपने आप को समझते क्या हो? मैं अपने आप को क्या समझता? उस समझ को स्ट्रॉन्ग करना ही पर्पस है इस क्लास का। उस समझ को प्रबल करना ही कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं निवाड़ा नहीं हूं, दीन नहीं हूं, दरिद्र नहीं हूं, बेचारा नहीं हूं, अबला नहीं हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। और मैं परमात्मा की संतान हूं तो मैं परमात्मा हूं, मैं अमृतस्य पुत्र हूं। यदि मैं सोने का अंश हूं तो सोने का अंश सोना हुआ, पानी का अंश पानी हुआ, प्रभु का अंश प्रभु हुआ। यदि मेरे पिता परमात्मा है तो यदि आप गुप्ता हो तो आपकी संतान भी गुप्ता है। तो ये संकल्प दोहराना इस क्लास का पर्पस है, और कोई पर्पस नहीं है। आपको भगवान बनाना इस क्लास का पर्पस है, आपको आपसे मिलाना इस क्लास का पर्पस है।
आपको अपने वास्तविक स्वरूप को मित्रता उससे युक्त कराना, वही योग है, वही योग है। योग क्या है? आपको आपसे मिलाना। और उस परंपरा में हम शुरू कर रहे हैं। ये एक श्रृंखला है जिसमें हम विवेक चूड़ामणि ले रहे हैं। विवेक चूड़ामणि में 580 के करीब 70 के करीब श्लोक हैं, 581 है, 581 है। तो लगभग 90 श्लोक हमारे पास पढ़े। आई होप हम जनवरी के 30 तारीख तक इसको विराम दे देंगे। लेकिन टेक्स्ट की बात नहीं है, बात है विचार की। क्योंकि जो भी टेक्स्ट कर लो, बात एक ही कर रहे। एक आदमी ने ये किताब खरीदी, द कंप्लीट वॉल्यूम पार्थसारथी, कंप्लीट वॉल्यूम, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी पार्थसारथी, अब अवेलेबल नहीं है। यंग बॉय, वेरी स्मार्ट, हैंडसम, नॉट जस्ट हैंडसम, गुड लुकिंग, इंटेलिजेंट। तो साल भर बाद हमें मिला वो। तो he said, most of the book I have read. मैंने कहा, अच्छा, you have read the most of the book? हाँ, I read most of it. I think it's a repetition. Because the repetition does. Then I said, yes, you have read it. Then you have read it. क्यों? घुमा फिरा के बात एक ही में आ जाएगी, तत्वमसि। घुमा फिरा के एक नुक्ते विच गल मुक्ति, घुमा फिरा के बात एक ही आएगी। उत्ते लग्या तो खुदा होया, नीचे लग्या तो जुदा। घुमा फिरा के एक ही बात आती है कि आप भगवान हो। घुमा फिरा के ये आती है तत्वमसि अहम ब्रह्मस्मि, अयम आत्मा अयम आत्मा गुढ़ाकेश सर्वभूतश्चय स्थिता। यही घुमा फिरा के एक ही बात आती है कि परेशान मत हो। जो हो रहा है आपकी लाइफ में वो एक मजाक है, एक शो है, एक एंटरटेनमेंट मूवी है, एक रंगमंच है, एक माया है, एक चलचित्र है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है जिसके साथ, और उसके रचयिता, उसके एक्टर, उसके डायरेक्टर, उसके प्रोड्यूसर, उसके राइटर, एंड अनफॉर्चुनेटली उसके दर्शक भी आप अकेले आपसे हो। शुरू करते हैं 496 शुरू करते हैं एंड देखते हैं क्या कहते हैं आदि शंकराचार्य, हमको क्या पट्टी बढ़ाते हैं। सर्वेषु भूतेषु अहमेव संस्थितः ज्ञानात्मनान्तर्बहिराश्रयः सन् भूतावभोग्यं स्वयमेव सर्वं यद्यत् पृथक् दृष्टमिदन्तया पुरा सर्वेषु भूतेषु अहमेव संस्थितः ज्ञानात्मनान्तर्बहिराश्रयः सन् भोक्ता च भोग्यं स्वयमेव सर्वं यद्यत् पृथक् दृष्टमिदन्तया पुरा। I alone reside as knowledge in all beings, being their internal and external support. I myself am the experiencer and all that is experienced. Whatever I looked upon as this or the not self previously. आदि शंकराचार्य कहते हैं श्लोक नंबर 496 में, ज्ञान स्वरूप में सबका आश्रय होगी, समस्त प्राणियों के बाहर और भीतर में भी स्थित हूं, तथा पहले जो जो पदार्थ इंद्रवृत्त द्वारा भिन्न भिन्न देखे गए थे वह भोक्ता और भोग्य सब कुछ स्वयं में है। परमात्मा हवा है, हम गुब्बारे हैं। परमात्मा हवा है, हम गुब्बारे हैं। बड़ा गुब्बारा, छोटा गुब्बारा, पतला गुब्बारा, मोटा गुब्बारा, इंपोर्टेड गुब्बारा, काला गुब्बारा, सफेद गुब्बारा, अमेरिकन, जर्मन, जापानीज, जो भी गुब्बारे हैं
भीतर हवा बाहर हवा, और वो भीतर और बाहर की हवा को इस गुब्बारे में एक कवरिंग दे रखी है, एक आवरण देखा है, एक नाम रूप दे रखा है। और जैसे ही गुब्बारे में पुश कर दो, अंदर की हवा बाहर की हवा में जुड़ जाती है। तो भीतर आत्मा है, बाहर परमात्मा है, और उस परम तत्व को इस शरीर ने एक आवरण दे रखा है। ज्ञान स्वरूप जब आ जाता है तब पता चलता है कि एक ही चीज थी जो सब जगह विराजमान थी, एक ही सोना थी जो कंगन वाली मुंदरी पाजें बनी, एक ही ऊन थी जो स्वेटर मफलर ग्लव्स बनी, एक ही दूध था जो पनीर खोया और अलग अलग मिष्ठान बने, एक ही आत्मा है जिसने शिवेंद्र नागर बनाया, एक ही आत्मा है जो शिवेंद्र नागर है, एक ही आत्मा है आप और हम, कुछ नहीं हो, एक ही आत्मा। उसने क्या ले रखा है? अलग अलग आवरण। हम सब, ये एग्जाम्पल मुझे बहुत भाता है, हम सब बर्फ है, परमात्मा पानी, और हर बर्फ पानी बनने के लिए ही आई है। उसकी पानी थी, पानी है, पानी रहेगी, लेकिन उसने एक आकार ले लिया। लेकिन जैसे हीट ऑफ नॉलेज आती है, जैसे गर्मी पड़ती है, जैसे हीट ऑफ नॉलेज आती है, धीरे 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 वो बर्फ अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने लगती है। जैसे ही हीट ऑफ नॉलेज आती है, हमारा ईगो खत्म होके, हमारा अहंकार खत्म होते होते होते, जैसे ही ईगो कंप्लीटली खत्म हो जाती है, आप अपने वास्तविक स्वरूप को मिल जाते हो। जैसे ही कोल्डनेस खत्म हो जाती है, जैसे ड्राई कोल्डनेस खत्म हो जाती है, हीट ऑफ नॉलेज से, हीट ऑफ से बर्फ अपने वास्तविक स्वरूप पर पहुंच जाती है। तो भीतर बाहर जो भी वृत्तियां, ये नहीं कि अभी भविष्य और वर्तमान और भूतकाल में जितना भी मैंने अनुभव किया था, ये मैं कह नहीं ना कि अभी जो मैं कह रहा हूं वो आपको स्वरूप है। पास्ट में भी यदि मेरे जो अनुभव थे उसके कारण भी यही था, लेकिन मैं उस समय अज्ञानता के कारण अपने आप को दुखी परेशान बना के घूम रहा था। मैं अब अज्ञानता के कारण अपने आप को दुखी परेशान बना के घूम रहा था, लेकिन सब था क्या? एक ही चीज, जो पदार्थ इदम द्वारा भिन्न, इदम इज ये, दिस इज ग्लास कवर, दिस इज इजनेस, दिस इज ग्लास, दिस इज बॉटल, दिस इज आईपैड, दिस इज माला। इजनेस जो है वो आदमी को बांधती है। ये दिस इज पेपर, आप कहते हो दिस इजनेस इज पेपर, दिस इज पेपर कहते हो। मैं इसको जला दूं तब आप क्या बोलोगे? दिस इज ऐश। ये पेपर से पहले क्या था? पल्प था, तो आपने क्या बोला? दिस इज पल्प। पल्प से क्या पहले क्या था? पेड़ की एक छोटी सी शाख थी, तो उस समय आपने बोला दिस इज ए ट्री। ट्री से पहले बोला इज सीड। द इजनेस कभी नहीं जाएगी। ये कागज है, ये राख है, ये पल्प है, ये भाव इदम भाव नहीं जाएगा, वो सदा है, सनातन है, और वो चेंज नहीं होगा। तो मैं आत्मस्वरूप हूं, आत्मस्वरूप था, आत्मस्वरूप रहूंगा। आपको पता नहीं, अलग बात। अभी अमित ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजा थोड़े दिनों पहले, रुड़की में एक लड़का भीख मांग रहा है, रुड़की में एक लड़का भीख मांग रहा है, और वो 7 साल की उम्र में छोड़ गया था, छोटी उम्र में छोड़ निकल गया था, पता नहीं था उसको, और उसके रिश्तेदार ढूंढते ढूंढते आए, उसके दादा ने उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च रखे हुए थे, और उसको पता नहीं था। इट्स ट्रू स्टोरी हैपेंड इन रुड़की, जो कहानी मैं देता हूँ राजा की, कि एक राजा था जिसकी औलाद बाढ़ में डूब गई, उसके बाद राजा प्रधानमंत्री उसे ढूंढते रहे, फिर वो राजा बना, इत्यादि। दिस इज ट्रू स्टोरी हैपेंड। सो आई एम ब्रिंगिंग दिस इज
वो आपको क्या वो करोड़पति बन गया? नहीं, वो करोड़पति तो पहले से था, उसे पता नहीं था। हम आत्मस्वरूप हैं, थे, रहेंगे, लेकिन पता नहीं है। और इसी अज्ञान के कारण भीख का कटोरा लेके दुनिया के सामने घूम, इसी अज्ञान के कारण भीख का कटोरा लेके दुनिया में घूम रहे हैं। और कब तक भीख का कटोरा लेके घूमते रहोगे? मुझे मान दे दो, सम्मान दे दो, आदर दे दो, रिस्पेक्ट दे दो, केयर दे दो, इसी इसी झंझट झमेले में जिंदगी बिताती है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। आप हो कौन? आप अपने आप को समझते क्या हो? मैं वही स्वयं आत्मस्वरूप, ये जो हो रहा है मेरी लीला। क्योंकि शुरुआत कहां से होती है? थॉट से होती है। और वो आगे जाके क्या बनती है? विश्वव्यापी संसार क्रिएट हो जाता है। 497 क्या कहते हैं, जरा देखते हैं। मय्यखण्ड सुखां बोधौ बहुधा विश्ववीचयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते मायामारुतविभ्रमात्। मय्यखण्ड सुखां बोधौ बहुधा विश्ववीचयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते मायामारुतविभ्रमात्। In me, the ocean of infinite bliss, the waves of the universe are created and destroyed by the playing of the wind of Maya. मुझ अखंड आनंद समुद्र में विश्वरूपी नाना तरंगे माया रूपी वायु के वेग से उठती है और लीन हो जाती है। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। मैं अखंड आनंद समुद्र की तरह, और ये लहरें आ रही, एक लहर दूसरी लहर से लड़ रही है, शोर मचा रही है। ऊंची लहर, छोटी लहर, बड़ी लहर, ये वायु के वेग से आती है और लीन हो जाती है। तो हम और आप, शिवेंद्र नागर, एक लहर है। आप एक लहर, कुछ लहर मर्ज हो जाती है और कुछ लहर आपस में टकराती है। लहर आपस में टकराती है, बड़ी लहर है, छोटी लहर है, और ये सब तरंगे हैं जो वेग से उठती है और वेग से निकल जाती है। लेकिन समुद्र में अचल है। समुद्र की थोड़ी सी गहराई में चले जाओ, शांत है, अथाह है, अनंत है, लहरों के कारण है, लहरों को का कारण है, लेकिन लहरों से निर्लेप। तो वायु के वेग से, डिजायर के वेग से आपने ये अपना सारा वजूद बनाया हुआ। आपका वजूद क्या है जिसे आप संसार कहते हो? वो आपकी अपनी डिजायर से। आपकी डिजायर है तो आप नौकरी कर रहे हो, आपकी डिजायर है आप रिटायर्ड हो, आपकी डिजायर है आप हाउसवाइफ हो, आपकी डिजायर है आप स्कूल में स्टूडेंट हो, आपकी डिजायर है आप यहाँ पे मेरे बोरिंग प्रवचनों को सुन रहे हो, आपकी डिजायर है तो आप इसको स्विच ऑफ करके कोई और चैनल में चले जाओगे। डिजायर से, और डिजायर वेग बन जाती। नथिंग रॉन्ग इन डिजायर एज लॉन्ग एज वो वेग ना बने। गीता जी में आता है श्लोक, डिजायर को वेग बनने से पहले रोक। डिजायर हवा की तरह है, हवा नहीं चल रही हो तो घुटन सी होती है, थोड़ी सी चलने लगे तो मजा आता है, थोड़ी सी समीर हो जाए वायु तो उसका और एक सुंदर है। लेकिन वो समीर आंधी बन जाए, आंधी बवंडर तूफान चक्रवात हो जाए तो बड़े बड़े घरों को उठा के फेंक। कभी भी किसी साइक्लोन के बाद यूएसए के फोटोग्राफ देख लीजिए, या किसी भी उड़ीसा के, इसके आंध्रा के, साइक्लोन जब निकलता है तो क्या करता है? बड़े बड़े घरों को तोड़ के निकाल देता है। तो ये वायु है, जब तक कंट्रोल में है, इच्छाएं हैं, वायु है, वेग ना बनने दे।
आपकी इच्छा आपके वश में है, आप विवश नहीं हो तो जिंदगी सुखमयी, और वश में है नहीं, वायु वेग बन जाती। लेकिन वेग न बने, उठे जाए निकले आए। मैन विल कम, मैन विल गो, बट आई विल गो फॉर आनंद। नथिंग हैपेंस। समुद्र अखंड है, विश्वरूपी, और कितनी तरंगे हैं, कितनी लहरें हैं, और लहरें आनी कभी बंद होती, इसलिए दुनिया कभी खत्म नहीं होने वाली, प्रलय नहीं होने वाला। ये जो डरा के बिठाया हो ना कई रिलीजनों ने, चाहे वो, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े प्रसिद्ध है आजकल, इस्लाम में भी, क्रिश्चियनिटी में भी, डे ऑफ जजमेंट आता है, रेवलेशन आता है, प्रलय आए, दोज़ख की आग में जियो जाओगे, और उसके बाद इटर्नल हेल में जाओगे। जन्नत की हकीकत से गालिब है वाकिफ, दिल को बहलाने के लिए ख्याल गालिब ही अच्छा। स्वर्ग नरक में भी ऐसे इसी तरह के विचार हमें डाले जाते हैं, बट हम उससे ऊपर की बात करते हैं। हम बात करते हैं स्वर्ग नरक से भी ऊपर की, हम बात करते हैं वैकुंठ की, हम बात करते हैं शिवलोक, जहां पे शिवा स्वरूप हो जाते, जहां पे हम आत्म स्वरूप हो जाते हैं। न कोई वेग है, सारे वेग लीन, सारी लहरें लीन हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समुद्र की गहराई में जाओ सारी लहरें खत्म हो जाती, फिर अथाह शांत समुद्र है। तो बाहर ये खेल चल रहा है, भीतर मन शांत। आगे क्या कहते हैं 498 विवेक चूड़ामणि क्या कहते हैं हमारे, स्थूलादिभावामयि कल्पिता भ्रमात् आरोपितानुस्फुरणेन लोकैः काले यथा कल्पगवत्सरायन् ऋत्वादयो निष्कलनिर्विकल्पे स्थूलादिभावामयि कल्पिता भ्रमात् आरोपितानुस्फुरणेन लोकैः काले यथा कल्पकवत्सरायन् ऋत्वादयो निष्कलनिर्विकल्पो। Such ideas as gross or subtle are erroneously imagined in me by people through the manifestation of things superimposed. Just as in the indivisible and absolute time, cycles, years, half years, seasons, etc. are imagined. जैसे निष्कल हानि बुद्धि शून्य निर्विकल्प काल में स्वरूप से कोई कल्प वर्ष आयन और ऋतु आदि का विभाग नहीं है, इसी प्रकार लोगों ने भ्रमवश केवल सफर मात्र से ही आरोपित मुझ में स्थूल सूक्ष्म आदि भावों की कल्पना कर दी। हमने कह दिया स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, जबकि रियलिटी में सब कल्पना ही है। अब दिख रहा है तो बोलना पड़ता, दिख रहा है तो बोलना पड़ता है, लेकिन कोई शरीर नहीं है, कोई मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये सिर्फ अज्ञानता के कारण हमें दिख रहा है। लेकिन दिखता है तो हम इसे का नाम दे रहे हैं। जैसे हमने नाम दे दिया सुबह 7 बजे, ये किसने दिया 7 बजे का समय? ये 7 है या 8 है घंटे, हमने साल दिया, फिर उसके बाद साल को बांटा महीनों में, महीनों को बांटा हफ्तों में, हफ्तों को बांटा दिनों में, दिनों को बांटा घंटों में, घंटों को बांटा मिनटों में, मिनटों को बांटा सेकंड में। ये किसने बांटा? बड़ा अजीब है संसार ये, जब देखो इस समय हम कहते हैं 6 बज गए,
अंधेरा हो गया या 6 बज के सूरज उग गया। इस समय 7:30 बजे हैं और सूरज अपनी लालिमा पे आ रहा है केरल में आप, लेकिन इसी समय 7:30 बजे आप अरुणाचल में यदि शूट कर रहे हो तो सर पे खड़ा होगा सूरज, और सुबह 4:30 बजे सुबह हो जाती है, सुबह 4:30 बजे होती है। और अगर आप स्कैंडिनेविया चले जाइए वहां तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। ये टाइम क्या है, सुबह हो गई शाम होती है, 4 बज गए 8 बज गए, ये तो ह्यूमन माइंड ने दिया, ह्यूमैनिटी ने दिया है। ऑफ कोर्स जरूरी है, घंटे महीने साल। आपको पता है कई लोग तो जानते होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स होते, एक कंट्री में ही होते। यूएसए में शायद 4 या 5 टाइम जोन है। यदि आप न्यूयॉर्क का टाइम और लॉस एंजलिस के टाइम में फर्क है, एंड दैट्स वन थिंग, टाइम जोन अलग है। और वो विंटर टाइम समर टाइम अलग टाइम के होते, पूरे यूरोप में ऐसे ही होता है कि विंटर टाइम हो जाता है, समर टाइम, घड़ियां आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे कर देते, हर साल करते हैं, साल में 2 बार करते हैं। जो जो लोगों को पता नहीं जानते वो उनको बड़ा अजीब लगता है, घड़ी आगे करती घड़ी पीछे करती, 12 बजे 1 घंटा 12 बजे रहता रात, पूरे यूरोप में ऐसा होता। सो हमने अपने स्वरूप को समझाने के लिए इसको टाइम जोन दे दिया। जितना ऊपर चले जाओ टाइम जोन क्या होता है। पृथ्वी में टाइम जोन अलग है, नेपच्यून में, प्लूटो में, स्पेस में टाइम जोन क्या। सिमिलरली हमने नाम दे दिया स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना, और उस कल्पना से शुरू होती है। क्योंकि एक चीज समझ लीजिए, मैं क्लास में भी कह रहा था कल, हर चीज थॉट से। ये मकान बना इससे पहले थॉट था, ये आईपैड बना इसका थॉट था, कोई भी चीज है, बल्ब है, पंखा है, कोई भी चीज है संसार में सबसे पहले थॉट आता। आपके अंदर थॉट आया गाड़ी खरीदने का, ऐसा तो नहीं हो सकता थॉट नहीं था ऐसे खरीद ना, पहले थॉट आया, थॉट पे आपने विचार किया, और वो विचार बन के थॉट बन के आपने गाड़ी खरीदी, मकान बनाया, शादी करी, परिवार किए, बच्चे हुए, फैमिली। तो सबके रूट में क्या है, थॉट। जैसे आप मकान भी बनाते हो तो सबसे पहले किसके पास जाते हो, जिसके भी बनने। अब मकान भी बनाते हो तो सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, थॉट देते, और वो थॉट्स क्या करते हैं, आपको मुझको प्रिपेयर करते हैं फ्यूचर के लिए। सिमिलरली ये जो आपकी लाइफ मिली है उससे पहले आपको इस लाइफ का थॉट आया, आपकी इच्छा हुई थी कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, आप में थॉट आया कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, आईपीएस ऑफिसर बनूं। आपको वैसा थॉट तो बहुत आते, लेकिन हम कहाँ बन पाते हैं। हाँ जी, थॉट आया आईपीएस बनने का, लेकिन दूसरा थॉट लफंगागिरी करने का, तीसरा थॉट मूवी देखने का आ गया, चौथा थॉट्स आ गया आलस का, लेजीनेस का, लेथार्जी का, इनर्शिया का, प्रोक्रास्टिनेशन का, थॉट ही। तो जो भी थॉट आपका स्ट्रांग होगा वो आपको संसार बन जाएगा। तो संसार है क्या, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ है क्या, और भला सच है क्या, सब ख्वाब है। फिल्म जागते रहो, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी, फिल्म जागते रहो, पूरे रात की कहानी, और राज कपूर ने एक शब्द भी नहीं बोला, एक डायलॉग भी नहीं बोली पिक्चर में। वो ये नहीं कि गूंगा था, बस आखिरी में कहता है पानी पानी, दैट्स ऑल। ब्यूटीफुल मूवी, उसमें जिंदगी ख्वाब। तो आपका ख्याल है, आपका ख्वाब है, परमात्मा मुक्त है, परमात्मा। तो हम
हमने ख्यालों में अपने आप को अलग अलग नाम रूप दे रखे। इस समय नाम आपने मुझे दे रखा है, मैं टीचर हूं। बस में बैठूंगा तो पैसेंजर हो जाऊंगा, हॉस्पिटल में जाऊंगा तो पेशेंट हो जाऊंगा, मार्केट में जाऊंगा तो कस्टमर हो जाऊंगा। मैंने नाम रूप दे दिया, तो हमने अलग अलग नाम रूप दे दिए। ऋतु है, सर्दी है, गर्मी है, नाम रूप। इस समय केरला में सर्दी चल रही है, पंखे खुद ऑन है। इस समय हम कह रहे हैं केरल में सर्दी है, पंखे चल रहे हैं। सर्दी का मतलब क्या? और स्कैंडिनेविया में सर्दी है तो सर्दी कैसी है? अलास्का में सर्दी है तो सर्दी कैसी? दिल्ली की सर्दी, हमने नाम दे दिए। ये सब विचार हैं, और इन विचारों से ऊपर उठ के उस निर्विचार पे पहुंचना है। और वहां तक पहुंचवाए देंगे, जरूर पहुंचेंगे, खुद तो पहुंचे। आप पहुंचो या ना पहुंचो पता नहीं, लेकिन हम तो ढीठ हैं, एक दिन पहुंच जाएंगे। और वहां जाके आपको फिर बताएंगे कैसी स्थिति है। डोंट टेक इट लिटरली प्लीज, जस्ट ए ब्लैबरिंग ऑफ माइंड। श्लोक नंबर 499। आरोपितं नाश्रयदूषकं भवेत् तदापि मूढैर्मति दोषदूषितैः नान्द्रीकरोत्युषरभूमिभागम् मरीचिकावारिवः आरोपितं नाश्रयदूषकं भवेत् तदापि मूढैर्मति दोषदूषितैः नाद्रीकरोत्युषरभूमिभागम् मरीचिकावारिमहाप्रवाहः। That which is superimposed by the grossly ignorant fools can never tame the substratum. The great rush of waters observed in a mirage never wets the desert tracts. बुद्धि दोष से दूषित अज्ञानियों द्वारा आरोपित की हुई वस्तु अपने आश्रय को दूषित नहीं कर सकती। जैसे मृग तृष्णा का महान जल प्रवाह अपने आश्रय ऊषर भूमि खंड को तनिक भी गीला नहीं कर सकता। सामने आपको मिराज नजर आ रहा है, पानी नजर आ रहा है रेगिस्तान में, पानी दिखने के बावजूद भी रास्ते में एक बूंद भी पानी की नहीं। सिमिलरली ये संसार हमें नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ द दूषित बुद्धि के कारण। दूषित बुद्धि कब हुई? वासना में। वासना कैसे बनी? वासना इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड। वासना मीन्स आपकी वासना एक स्वरूप लेके आ गई। तो जैसे आपकी बुद्धि में दोष उत्पन्न हुआ, दोष कौन सा आया? आई एम। सबसे पहला दोष कैसे आया? आई एम। द आईनेस, आई, आप परमात्मा से क्या हो गए? अलग हो गए। और उसमें फिर आपके पास चॉइस थी कि आप परमात्मा में वापस चले जाओ। हमारे गुरु जी एक चार्ट बना के दिखाते, मैं आपको तो समझा देता हूँ। हमारे गुरु जी कहते हैं ये बुद्धि विवेक का एक सारा मसला है। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण में प्योर कॉन्शियसनेस है, आत्मा है। उसके मन में एक इच्छा जागी V1 क्रिएट करने की, वासना 1 क्रिएट करने। और वासना 1 में भी क्या थी? उसके पास फ्री विल थी। फ्री विल थी, फ्री विल थी वासना 2 क्रिएट करने की या वापस आत्मा में जाने की। V2 में उसने थॉट डाला, V3 आया और अब बना दिया VN। अब ये सारा प्रपंच आया कैसे? आपके पास फ्री विल थी। ये फ्री विल थी जिसने आपके अंदर शक्ति पैदा करी संसार बनाने की या संसार से वापस। तो यही आपकी चॉइस है। ये पुरुषार्थ बर्बाद कर सकता, आबाद कर सकता। आप और मैं अपनी चॉइसेस का इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें एंड सोचे अपने आप से क्या उखाड़ के जाओगे दुनिया में।
क्या आप इस दुनिया में उखाड़ के चले जाओगे? क्या करके चले जाओगे? जी मैंने तो घर बनाया, अच्छा चलो पेंसिलिन वेंसिलिन कैंसर एड्स का इलाज किया हो तो चलो फिर भी बहुत बड़ी बात है। कुछ उखाड़ के गए, वो हमने करना नहीं कुछ। नोएडा के अंदर दलित समाज के लिए एक बहुत बड़ा संग्रहालय मायावती ने बनाया, यमुना के किनारे पे, बहुत बड़ा सुंदर। उसमें खुद की भी उसकी फोटोग्राफ है, मूर्ति है, पर्स लेके खड़ी हुई है मायावती। सारे दलित आइकॉन के उसने फोटो में, विच इज ग्रेट। और जो वन ऑफ द इंडिविजुअल जो उसके कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व था, उसने मुझे बताया कि इंस्ट्रक्शन ये थी कि अगले 200 साल तक एक भी चीज खराब नहीं होनी चाहिए। वो एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहती है कि जिसमें जैसे ताजमहल बना, जैसे लाल किला बना, जैसे बड़े बड़ी चीज बनी है, तो मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर जाऊं कि अगले 200 साल तक उसका बाल भी बांका ना हो। एंड इट इज ब्यूटीफुल। लेकिन किसी ने मुझे बताया वहां आजकल क्या होता है, पूरी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के आशिक बैठे होते हैं पूरे मोहल्ले, उन्हीं दलित आइकॉन की फोटो के नीचे क्या कर रहे होंगे? आई डोंट हैव टू गो एंड गिव यू द लेक्चर। क्या उखाड़, क्या कर, हम एंकर अवार्ड जा रहे हैं, अनइमेजिनेबल स्केल का टेम्पल, अनइमेजिनेबल। क्या से सैकड़ों साल पहले किसी ने अपने प्रभु की पूजा के लिए इतना विशाल स्थिति बना दी। ओके ग्रेट। आज क्या रह गया? आज वो खंडहर रह गए। ऑफ कोर्स कंबोडिया का यदि आप मैप देखें, कंबोडिया का यदि मैप देखें तो उस मैप में, मैं आपको शायद दिखाता, मेरे पास फोटो इस समय फोटो देखता हूँ, यहाँ नहीं मेरे पास, इधर नहीं। उनके मैप में भी जस्ट यदि आप देख रहे हैं बीच, सबसे बीच वाला जो है ब्लू रंग का, ये कंबोडिया का फ्लैग है। कंबोडिया का फ्लैग है सबसे बीच में जो दिखता है नीले रंग में। एंड दिस इज फ्लैग के अंदर एंकर अवार्ड। और आज सोर्स ऑफ रेवेन्यू कोई है उनके पास सबसे ज्यादा, तो ये टेम्पल है। थॉट था किसी का, चलो बना गया, कोई कोई चीज क्रिएट कर गया, फिर हमने क्या पहाड़ तोड़ दिए? कुछ नहीं। और अहंकार ऐसा कि सोचते हैं कि दुनिया के लॉर्ड है। एक्चुअल में तो हो आप लॉर्ड, लेकिन वो फिर ज्ञान के बाद। तो यहां कहते हैं बुद्धि के दोष के कारण हमने अपने आप को दूषित कर दिया। दूषित मीन्स एजिटेटेड, परेशान हो। आप अगर परेशान हो तो उसका दोष भगवान को नहीं है, आप दुखी हो तो उसका दोष भगवान को नहीं है, आप अगर अपसेट हो तो उसका दोष भगवान को नहीं है, वो आपके थॉट थे। यू डिजर्व दैट। आपके थॉट्स थे जैसे उसने संसार बनाया, और एक बार बना लिया देन वी डोंट हैव अ चॉइस। सो हम सब लोग अपनी बुद्धि में विवेक जगाएं,
नॉलेज लें, इस आवागमन से मुक्त का संकल्प लें, इसी विचार के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।